हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। आज हम जानते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस को कौन से टाइप में रजिस्टर्ड करवा सकता है, किस फॉर्म में रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो इसके मेनली 3 टाइप होते हैं: प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज एंड मिक्स्ड एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज़ क्या होता है? देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइज़ वो बिज़नेस की फॉर्म्स होती हैं जिनको कोई भी इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता है, मतलब जिनके जो ओनरशिप होती है वो निजी हाथों में होती है। और पब्लिक एंटरप्राइज़ ऐसे एंटरप्राइज़ जो कि रेगुलेटेड, मैनेज एंड कंट्रोल करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंड मिक्स्ड एंटरप्राइज़ ऐसे बिज़नेस की फॉर्म्स जो कि जिसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है, मतलब गवर्नमेंट की भी ओनरशिप होती है एंड प्राइवेट की भी होती है। तो प्राइवेट एंटरप्राइज को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो कि पब्लिक एंटरप्राइज को भी किया गया 2 कैटेगरी में। वो कौन सी हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। देखिए, अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि ऐसे बिजनेस की फॉर्म्स जिसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है, जिनको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है। एक तरह से देखा जाए, इनमें जनता का पैसा लगा ही नहीं होता है। जिनमें जनता का पैसा लगा हुआ उनको रजिस्टर्ड करवाना, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? उसका उल्टा, जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी कैसे रजिस्टर्ड करवाना है। उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनको फॉलो करने होते हैं। तो अनइनकॉर्पोरेटेड का और इनकॉर्पोरेटेड का ये मतलब होता है। देखिए, अनइनकॉर्पोरेटेड के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं? फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक अकेला इंसान जो कि खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली शेयर तो वो इशू नहीं कर सकता है पब्लिक में। तो जो अकेला इंसान जो भी बिजनेस, जैसे किसी ने दुकान खोल ली अपनी, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आएगा। नेक्स्ट, जॉइंट। हम इनकी लाइबिलिटी के बारे में नीचे पढ़ेंगे, जिसको मैंने आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बताया है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी में कौन कौन सी बिजनेस फॉर्म्स आती हैं, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जो ओनर है ना, अगर उसने किसी का पैसा लिया, जैसे कोई क्रेडिटर है, अभी उसके बाकी उनको पे नहीं कर पा रहा है, तो उसकी खुद की संपत्तियाँ, उसकी निजी संपत्तियों को बेच करके उनको पैसा वापस करा जाएगा, वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, इंसॉल्वेंसी आती है, इंसॉल्वेंट होता है वो, तो उसकी खुद की संपत्तियों को नहीं बेचा जाएगा। जो भी बिजनेस की संपत्तियाँ हैं उनको बेच करके तब उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो हम उनके बारे में नीचे पढ़ लेंगे एक चार्ट में। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, आगे देखिए। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा बिजनेस जो कि एक हिंदू परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे उसे एक ही इंसान, मतलब कि जो उसका बड़ा, जैसे घर में होता है बड़ा बेटा, तो वो ही उसका कर्ता बनेगा। कर्ता का मतलब होता है कर्ता का मतलब जो उस बिज़नेस के सारे फैसले लेता है, सारे डिसीजन ले रहा है उसके, तो उसको हम कर्ता बोलते हैं। यहाँ पे कर्ता वही बनता है जो घर का बड़ा बेटा होता है। तो ऐसे जो पारिवारिक जो व्यवसाय होते हैं उनको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर रखते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इसको भी हमें रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर अनइनकॉर्पोरेटेड के अंदर आ रहे हैं। तो आप इतना समझ जाइए कि इसमें कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी के जितने सदस्य हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब बेटर होगा कि आप लोग एक पेन और वो कॉपी लेके बैठिए जिससे आप नोट्स बना सकें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप के ऊपर एक पूरा बहुत अच्छा, वो पूरा बड़ा एक चैप्टर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में अभी। पार्टनरशिप, अब देखो, अकेला इंसान है, वो बिज़नेस किसी ने स्टार्ट किया, अब उसका बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो करने लगा, उसको ज़रूरत है कि कोई और आए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इतना कि वो उसको बिज़नेस को और ग्रो कर सके खुद। तो उसको ज़रूरत पड़ रही है कि कोई इंसान आए मेरे साथ और वो अपना पैसा लगाए और हम साथ में बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो
ऐसे बिजनेस की फॉर्म्स को हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? देखिए, इसका जो एक्ट है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें अलग होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अब 20 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर, देखिए पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर लगभग एक जैसा ही है, लेकिन एक मेन इसमें डिफरेंट है। जो पार्टनरशिप होती है वो एक फिक्स्ड नेचर की होती है, मतलब कि लॉन्ग रन, वो लॉन्ग चलने वाली है। और जॉइंट वेंचर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टास्क के लिए दो लोग मिले आपस में और उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, मतलब कि इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया। जैसे मान लो एक पुल बनाना है, पुल बनाना है, तो उसके लिए दो लोग आए और उन्होंने अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दिया। तो वो जो जॉइंट वेंचर है वो ख़त्म हो जाएगा उस पुल को बनने के बाद में। ठीक है, तो ये आपका जॉइंट वेंचर है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेटेड के अंदर। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर कौन आता है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं? जिसमें जनता का पैसा लगा होता है, तो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस वो करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, और उसको रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम हिंदी में सहकारी समिति भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जब सब लोग मिलकर के एक साथ में बिजनेस करते हैं। कुछ लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ सब लोग नहीं, सॉरी, कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि उनको साथ में एक बिज़नेस करना है, तो वो करते हैं और उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये मैंडेटरी है कि कम से कम 10 मेंबर उसके होना ज़रूरी है। 10 से कम मेंबर होंगे तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं करवा सकते उसको। तो अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आ रही है, इसलिए इन दोनों को क्या है, इन दोनों को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं पब्लिक एंटरप्राइज़ के बारे में। तो पब्लिक एंटरप्राइज़ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बता रही हूँ। पब्लिक एंटरप्राइज़ वो होते हैं जो कि ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो कौन कौन से होते हैं? अगेन वो भी अनइनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो अनइनकॉर्पोरेटेड के अंदर आते हैं आपके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बोर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आते हैं आपके पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे कि LIC, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार जो मंत्रालय होता है ना, उनके अंडर में जो काम करते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट कंपनीज़ कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज़ वो होती हैं ऐसी कंपनीज़ जिनमें कि 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, उनको हम गवर्नमेंट कंपनीज़ बोलते हैं। देखिए, यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये जान लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अगेन फिर से पढ़ लेते हैं हम, किस किस में होती है। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो कि ओनली कर्ता की होती है, ओनली कर्ता की। बाकी के जितने मेंबर्स होंगे सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होती है, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी क्या होती है, सॉरी यहाँ पे ना ये गलती से क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सॉरी। लिमिटेड लायबिलिटी किस किस की होती है? एक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, अच्छा पहले से लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया है, तो आप अपने आप भी लाइक करेंगे। थैंक यू।